नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 13.12 A ball is dropped from a height 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball lost 1/10 of its speed. Plot a speed time graph of this motion between t equals 0 to 12 सेकेंड। 0 से 12 सेकेंड के बीच में मोशन का ग्राफ आपको ड्रॉप बनाना है। और इसे फेंका गया है, छोड़ दिया गया, नॉट फेंका गया बट इट इज ड्रॉप, छोड़ दिया गया 90 मीटर की हाइट से। और यहाँ मैं जी की वैल्यू अपनी कन्वीनियंस के लिए 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ आपका जी की वैल्यू हो गई 10। जी हो गया 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। जी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो गया। एच कितना है? 90 मीटर। तो 90 मीटर की हाइट से इसे छोड़ा गया। तो सबसे पहले तो हमें ये टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये पहुंचा, कहाँ पहुंचा, 90 मीटर की हाइट तक पहुंचा, 90 मीटर की गहराई तक गिर गया है। और कौन सा ग्राफ बनाना है? इस प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। तो कितना टाइम लगा और यहाँ पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। दो बातें फाइंड करनी, कितना टाइम लगा गिरने में और कितनी वेलोसिटी हो गई यहाँ तक। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो जरा ध्यान से, हाइट फाइंड करने के लिए एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, हाफ इंटू 10, मैं जी को ले रहा हूँ 10 इंटू टी स्क्वायर और ये 90। ठीक है, तो अब आपका टी स्क्वायर कितना बचा? 2 इंटू 90/10, यानी कि 2 इंटू 9। अब ये इन्होंने फिगर बड़ी अजीब सी दे रखी है 90। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। टी स्क्वायर बनता है, टी स्क्वायर कितना बनता है? टी स्क्वायर बनता है t इंटू 9। तो टी बनेगा 3√2, 3 इंटू 1.414। कितना आ गया टी की वैल्यू? टी की वैल्यू आ गई 4.24 सेकेंड। अब वेलोसिटी फाइंड करें। v इज इक्वल टू v² प्लस 2gh। तो v² इक्वल्स, u तो जीरो है, g मैंने 10 लिया हुआ, h है 90। तो v² इज इक्वल टू कितना बचा? 2 इंटू 900, 2 इंटू 900। और v इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30 इंटू √2। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 इंटू 1.414। तो v इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा? वो ही निकल कर आ गया। तो नहीं, एक मिनट एक मिनट, 42.42 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया। टाइम लगा गिरने के लिए 4.242 सेकेंड और वेलोसिटी कितनी होगी? 42.42। ठीक है, अब ये कौन सा मोशन है? ये मोशन है पहला। t इक्वल 0, u इक्वल 0,
से गिरा कितना 90 मीटर, और यहाँ v इजिकल्स टू होगा 42.42 मीटर पर सेकेंड, और t कितना हो गया, t हो गया आपका 4.242 सेकेंड। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बॉडी यहां से उछलकर ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया कि जब वापस ऊपर उछल कर गई बॉडी तो इसका 1/10 लॉस लूज कर दिया। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1/10 कहा गया, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जब यहाँ टकरा कर वापस गई तो इसने 1/10 अपनी स्पीड खो दी। तो अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए, फॉर vertically upwards motion after first collision, पहले कोलिजन के बाद u कितना होगा, 1/10 इसने खो दिया, 1/10 लॉस हो गया, 42.42 वेलोसिटी थी इसकी, है ना, उसमें से घट गई, कितनी घट गई, 1/10 ऑफ 42.42। मैथमेटिक्स आपको सबको आनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगा मैं। तो ये बचा आपके पास 9/10 ऑफ 42.42, ये 38.178 मीटर पर सेकेंड। समझो इस बात को, यहां से बॉडी को छोड़ा गया टाइम जीरो पर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ा गया, अब बॉडी नीचे गिरती रही 90 मीटर तक। तो नीचे गिरने पर इसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, 42.42 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ले ली, और कितना टाइम लगा इसे, 4.24 सेकेंड, तो 4.242 सेकेंड का टाइम लगा। अब ये यहाँ से बॉडी बॉडी जो कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद फिर वापस उठ गई, लेकिन अब जो ये जितनी वेलोसिटी से ऊपर उठ रही है, ये आपका v में से 1/10 ऑफ v सबट्रैक्ट करके आएगा, क्योंकि कोलिजन के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा कि 1/10 वेलोसिटी इसने लूज कर दी, जितनी थी उसमें से 1/10 और कम कर दी। तो अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए u कितना हो गया, v में से जितना v था नीचे गिरने का उसमें से 1/10 खत्म कर दी, तो 1/10 खत्म होने के बाद में 9/10 बजी, 38.178 मीटर पर सेकेंड, ये u हो गई। अब हमें देखना है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर पहुंचने में। अब ये उतनी ऊंचाई तक नहीं जाएगा, 90 मीटर तक नहीं जाएगा, अभी कम ऊंचाई तक जाएगा। 1 मिनट में देख लो जरा, स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए या प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ, ओके स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पहुंच करके वेलोसिटी फिर से क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, ये तो u हो गई आपकी 38.178, और टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अबे नहीं, इसमें तो h आ गया, h निकालना पड़ेगा, कितना कितनी हाइट तक गई है अब दूसरे बार में टकराने के बाद। कुछ और भी है, हाँ है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर u कितने से चली, 38.178 से चली, -10 × t। तो अब इसका t कितना बना, अब इसका t बना 38.178 बाय 10, 3.8178 सेकेंड। समझे, ऊपर से गिरने में, यहां तक गिरने में इसको टाइम लगा 4.242 सेकेंड, और फिर वापस ऊंचाई तक जाने में कितना टाइम लगा, फिर वापस ऊंचाई तक जाने में इस बार इसको टाइम लगा, अपवर्ड मोशन का जो टाइम है इसका, वो लगा इसे 3.8178 सेकेंड। फिर इसकी वेलोसिटी वहां पहुंच करके जीरो हो गई।
3.8178 पर पहुंच के वेलोसिटी 0 हो गई। अब मैं सिर्फ इन दो मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इन दो मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी, पहली वाली वेलोसिटी मेरी 0 है, 0 से चला और टाइम t/2.24 होने पर वेलोसिटी होगी 42.42 मीटर पर सेकेंड। टाइम लिया सेकेंड में, 0, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम ले लिया, ठीक है, 0 से 20 सेकेंड तक का। हालांकि बनाना हमें सिर्फ 0 से 12 सेकेंड तक का है, कोई बात नहीं। अब 0 सेकेंड पर स्पीड थी 0, ये मैंने यहाँ ली, वाई एक्सिस पर क्या लिए, स्पीड, स्पीड वाई एक्सिस पर। और मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 42 है मैक्सिमम। बाकी तो इस अगली आगे जब भी टकराएगा तब भी इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, तो मैक्सिमम स्पीड 42.42। तो मैंने ले लिया इसमें 1 सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर पर ले रहा हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। अब 4.24 सेकंड पर, 4.24 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई, स्पीड 42.42 हो गई। तो टाइम 0 पर स्पीड 0, टाइम 0 पर स्पीड 0 कब, जब इसे बॉडी को ऊपर से छोड़ा गया, टाइम 0 पर स्पीड 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ करके 4.24 सेकंड हुआ, वैसे वैसे स्पीड बढ़कर 42.42 हो गई। टाइम 4.24 पर स्पीड हो गई 42.42। तो टाइम 4.24 पर 5 सेकंड यहाँ हो रहे हैं मेरे, 4 सेकंड यहाँ पूरे होंगे। 4.242 सेकंड पर स्पीड हो गई कितनी, स्पीड हो गई है 42.42। तो मेरा 40 यहाँ पूरा रहा, 42.42 यहाँ इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये मैंने लगा दिया। और ये ग्राफ बन गया, कौन सा ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया 0 से लेकर के 42.24 मीटर पर सेकेंड तक का। ये ग्राफ बन गया किसका, ये ग्राफ बना आपका फर्स्ट फॉल। फर्स्ट फॉल, पहली बार, पहली बार ऊपर से नीचे गिरने का ग्राफ बन गया है। देखो ध्यान से, टाइम 0 पर, टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है। जब ये नीचे पहुंचा तो टाइम हो गया 4.2 सेकेंड और वेलोसिटी 42.42। सीधी सीधी बात है, 2 पॉइंट लगाए मैंने। टाइम 0, टाइम 0 पर स्पीड भी 0। टाइम कितना है ये 4.24 है। 4.24 टाइम पर कितनी स्पीड हो गई, 42 हो गई। तो मैंने 42 के सामने और इसके ऊपर निशान लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये इस ग्राफ बन गया आपका फर्स्ट फॉल के लिए ग्राफ बन गया। फर्स्ट फॉल में, फर्स्ट फॉल में गिरने के लिए कितना टाइम लगा था, 4.28। और फिर फर्स्ट राइज में नीचे से ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, 3.8। तो बता सकते हो यहाँ पहुंचने पर टोटल टाइम कितना हो गया, गिरने का टाइम प्लस उठने का टाइम। यानी 4.24 में से 4.24 4.242 में ऐड कर दूं मैं कितना, जो ऊपर जाने का टाइम लगा हुआ है, कितना ऊपर जाने का टाइम, 3.817, 3.817, 9,508। अब टोटल टाइम कितना हो गया 8। यानी कि अगला जो हमारा डॉट बनने वाला है, अगला जो हमारा डॉट बनेगा वो 8.059 सेकेंड के ऊपर बनेगा। तो 10 ये रहा, 8 ये रहा, 8 के ऊपर बनेगा अगला जो भी पॉइंट बनेगा, जहां भी बनेगा हमारा, जहां भी बनेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं कहाँ बनेगा ये। ठीक है जी। अब देखें ध्यान से, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, यानी कि जब 8.09 सेकंड का टाइम पूरा हुआ, जब 8.09 सेकंड का टाइम पूरा हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन फर्स्ट फॉल, फर्स्ट राइज में कितनी वेलोसिटी से चला था ये, शुरुआत शुरुआत कितने वेलोसिटी से करी थी, शुरुआत करी थी 38.18 से। तो
अब ये वाला ग्राफ मेरा यहाँ 38.18 ले लूंगा, 38.18, 30 ये रहा, 40 ये रहा, तो 38 कहीं इसके नीचे बनेगा ए, यहाँ से मेरा फर्स्ट राइज स्टार्ट हुआ। कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ? 38 पॉइंट से। देखो 40 से नीचे 38 पॉइंट पे लिया हुआ है, ठीक है। और जब तक टाइम बढ़कर के 8.059 हुआ, तब तक वेलोसिटी कितनी हो गई? 8.059 पर वेलोसिटी हो गई जीरो। तो 8.09 पर वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। ये आपका फर्स्ट राइज आ गया, और यहां से यहां तक बनेगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने हरे से बना दी। ये जीरो टाइम से लेकर के 4.24 सेकंड तक टकराया। टकराने के बाद झटके से इसकी वेलोसिटी घट गई, झटके से, एकदम झटके से इसकी वेलोसिटी 42.42 से घट करके 38 पॉइंट कितनी 18 रह गई। और फिर अब इसने ऊपर उठना शुरू करा। ऊपर उठना शुरू करा मतलब टाइम बढ़ता गया, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी घटती गई, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो गई वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये आपका कौन सा ग्राफ बना? ये जो रेड वाला बना है, ये बना आपका फर्स्ट राइज। फर्स्ट राइज, समझ रहे हो? ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना है, ये ब्लैक वाला ग्राफ किसके लिए बना? ब्लैक वाला ग्राफ बना ए नीचे गिरने के लिए, और रेड वाला ग्राफ बना फिर वापस ऊपर उठने के लिए। आप में से ज्यादातर बच्चों को देख कर कंफ्यूजन हो रहा होगा, अजी जब ये नीचे गिर रही तब तो आप ग्राफ ऊपर को बना रहे हो, और जब तुम कह रहे हो ऊपर को जा रही बॉडी तो ग्राफ नीचे को बना रहे हो। कोई क्या हुआ? जब कह रहे हो कि जी फॉल, फॉल तो मतलब नीचे गिरना है, नीचे गिरने में ग्राफ ऊपर क्यों बना रहे हो तुम? और जब जब नीचे से ऊपर जा रही है तो ग्राफ नीचे को बना दिया, उल्टा उल्टा बना रहे हो ग्राफ, है ना? तो जिसको ऐसा ऐसा सा लग रहा है, जिसको ये ग्राफ अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा, तो उनकी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आपको करनी है पक्की। अगर इसमें ग्राफ में आपको समझ नहीं आ रही है कि मैंने कैसे 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 बना दिया, तो प्लीज 9th 10th की ग्राफ की, बल्कि नहीं, 6 से लेकर 10th तक की मैथमेटिक्स दोबारा कर लो, भले ही ट्यूशन लगाना पड़े कहीं। आपके पास टाइम है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप कर सकते हो। मगर मैं बेवकूफ हूँ, कहता रहूंगा, करेगा तो कोई है नहीं। एनीवे, अब ये आ गया आपका फर्स्ट राइज। फर्स्ट राइज के बाद में फिर बॉडी चलने लगी नीचे। अब यहाँ तक कितना टाइम पूरा हो गया? यहाँ तक टाइम पूरा हो गया 8 सेकंड का टाइम। 8 सेकंड का टाइम ये पूरा हो गया। अब आपको ग्राफ कहाँ बनाना? ग्राफ को कितना बनाना? ग्राफ बनाना 0 से 12 सेकंड तक का, केवल 12 सेकंड तक का ग्राफ बनाना हमें। 15 सेकंड में नहीं, 12 सेकंड तक का ग्राफ बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड फॉल, जो सेकंड फॉल है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, उतनी ऊंचाई तक तो जा नहीं पाएगा क्योंकि स्पीड कम हो गई। अब सेकंड फॉल के लिए टाइम लेते हैं हम, सेकंड फॉल के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम फॉर सेकंड फॉल, सेकंड फॉल के लिए टाइम फाइंड करते हैं। यहां पहुंचकर अब फॉल फॉल चल रहे हैं, जब फॉल की बात कर रहे हैं हम, जब सेकंड फॉल की बात कर रहे हैं, तो यहां से नीचे आ गए अब हम। अब ये वेलोसिटी यू जीरो हो गई, और नहीं नहीं, इसमें तो हमें सेकंड फॉल के लिए तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। फर्स्ट फॉल, फर्स्ट राइज में जितना टाइम लगा उतना ही सेकंड फॉल में होगा। तो टाइम फॉर सेकंड फॉल इज इक्वल टू व्हाट? टाइम फॉर फर्स्ट राइज कितना हो गया? 3.817 सेकेंड। तो पूरा नीचे गिरने तक, फर्स्ट राइज के बाद सेकंड फॉल जब आएगा, जब सेकंड फॉल आएगा, तो उस सेकंड फॉल में टाइम 3.81 सेकंड का और लगेगा, क्योंकि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे वापस आने में टाइम लगता है। ऊपर जाने में सेकंड, फर्स्ट राइज में ऊपर जाने में टाइम लगा 3.18 सेकंड, 3.81 सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड फॉल में, सेकंड फॉल में भी उतना टाइम लगेगा, 3.81 सेकंड। ठीक है, 3.81 सेकेंड। तो टोटल टाइम अब कितना हो गया? टोटल टाइम आपका 8.059 और 3.817, कितना हो गया टोटल टाइम? 9 और 7 16 का 86 लगा, 6 और 1 7 8, 11.8 सेकेंड हो गया। तो अगला जो भी हमारा ग्राफ बनना है वो 11.8
11.867 पर आएगा, यहाँ बनेगा 11.86, 10 से आगे 15 से काफी पहले, ये बनेगा 11.876। मतलब इसका ये हुआ कि मुझे 9.8 ही लेना चाहिए था यहाँ पर, ये 9.8 मैं लेता ना, अगर जी की वैल्यू 9.8 लेता तो ये पूरे 12 सेकंड आ जाते हैं यहाँ तक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 11.867 पर, अब 11.86 सेकंड पर क्या हुआ, फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी से कोई भी बॉडी ऊपर चलती है, जितनी वेलोसिटी से कोई भी बॉडी ऊपर उठती है, उस वेलोसिटी में जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, और फिर उतनी ही वेलोसिटी से वापस नीचे भी गिरती है। तो जब तक टाइम आपका बढ़ करके 11.8 सेकंड हुआ, तब तक वेलोसिटी बढ़कर उतनी हो गई जितनी वेलोसिटी से ये फर्स्ट राइज में ऊपर चला था। तो हम लिखेंगे स्पीड, स्पीड आफ्टर सेकंड फॉल इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट राइज। कितनी थी ये थी 38.178। पहले राइज में जितनी वेलोसिटी से ये चला था, सेकंड फॉल में उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा। जिस इस बॉडी को मैंने अगर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो जब ये वापस मेरे पास लौट कर आएगी, तब इसकी वेलोसिटी वापस उतनी हो जाएगी जितनी वेलोसिटी से मैंने इसे फेंका था। तो फर्स्ट राइज में ये ऊपर उठना शुरू करा था इसने, कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठना शुरू करा था, इसने शुरू करा था उड़ना 38.178 मीटर पर सेकंड से। तो जब दूसरी बार ये गिरी, दूसरी बार जब इसका फॉल हुआ, तो फॉल होते होते इसकी इसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी। यानी अगला पॉइंट जो आना है वो आपका 8 सेकंड के ऊपर आना, यहाँ 11.87 के ऊपर आना है, और कहाँ तक जाना है इसको, वहीं तक जाना है जहां से ये गिरना इसने शुरू करा था, ये पॉइंट। तो ये आपका बन गया ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन गया, किसके लिए बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया सेकंड फॉल के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से इसकी वेलोसिटी का एक बटा 10 भाग, 1/10 खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ आगे टाइम आएगा, और फिर अगला ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ये कौन सा बन जाएगा आपका, ये सेकंड फॉल बन जाएगा, हालांकि ये आपको बनाना नहीं है, सेकंड फॉल बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, 1/10 वेलोसिटी इसने लूज कर दी, तो अगली बार ये कहाँ तक जाएगा, अगली बार केवल ये इस वेलोसिटी तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से कुछ वेलोसिटी इसकी लूज हो गई, फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। फिर अगली बार कहाँ जाएगा, फिर अगली बार केवल इस वाली वेलोसिटी तक जाएगा, फिर इसमें से कुछ लूज हो जाएगी, फिर नीचे आएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका ग्राफ है, आपके ग्राफ की जो शेप है वो ये ये बने। फिर अगली बार यहाँ तक ऊंचाई तक जाएगा, फिर ये बने। फिर अगली बार केवल यहीं तक जाएगा, ये फिर नीचे आया, फिर ये बना, फिर अगली बार केवल यहाँ तक जाए। ये ग्राफ की आपकी शेप बनती चली जाएगी। हालांकि इसमें मैंने आपको आगे बता दिया, आपको बनाना था केवल कहाँ तक, केवल यहाँ तक ही आपको ग्राफ बनाना था, ये वाला।